हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने असाइनमेंट्स को किस तरह से रीसाइज कर सकते हैं। बेसिकली यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप जब अपने असाइनमेंट को अपलोड करते हैं तो उनका एक स्पेसिफिक साइज लिमिट होना चाहिए। अगर उस साइज लिमिट से ज़्यादा का आपका असाइनमेंट होता है तो अपलोड करने में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस, दैट मीन्स आपके असाइनमेंट प्रिपरेशन और अपलोडिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस पहले भी बना चुका हूं और फ्यूचर में भी बनाने वाला हूं। तो आपको इसकी जानकारी मिलती रहे, उसका एक ही रास्ता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। खैर, तो अब हम बात करते हैं आपके साइज रिडक्शन के बारे में। तो मैंने इसका एक प्रॉपर डेमो तैयार करा है कि आप किस तरह से अपने साइज फाइल का साइज कम कर सकते हैं ताकि अपलोडिंग में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूं ताकि मैं आपको प्रोसेस सिस्टमैटिकली समझा सकूं। गाइस, आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर जाइए और आपको गूगल क्रोम ऑन करना है और वहां पर जाके आपको टाइप करना है आई लव पीडीएफ। ठीक है, आई लव पीडीएफ आप टाइप करेंगे। और एक चीज और है कि जो चीज मैं यहाँ पे आपको अपने लैपटॉप पे करके दिखा रहा हूँ, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेम प्रोसेस को आप अपने जो है एंड्रॉइड फोन पे भी जो है फॉलो कर सकते हैं। तो आपको आई लव पीडीएफ टाइप करना है तो आपके सामने एक पेज खुलेगा। आप इस पेज पे जाइए, सबसे पहले आपको मिल जाएगा www.ilovepdf। इस पे आप क्लिक कीजिए। अब इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज मिलने वाला है। देखिए, ये जो नया पेज आप देख रहे हैं इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं ना, मर्ज पीडीएफ, स्प्लिट, कंप्रेस पीडीएफ टू वर्ड वगैरह वगैरह। तो आपको क्या करना है, कंप्रेस पीडीएफ पे आपको जाना है और इस पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप कंप्रेस पीडीएफ पे जाएंगे तो आपको एक पीडीएफ सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप इस पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आप अपनी फाइल उठा लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए फ्रेश असाइनमेंट अपने बनाए हैं, तो मैंने इस पे क्लिक करा। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ असाइनमेंट अपने बनाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने उस असाइनमेंट का साइज दिखा देता हूँ जिसको मेरे को कन्वर्ट करना है, कंप्रेस करना है। तो अब इसका साइज आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 9.52 MB का ये मेरा असाइनमेंट है जिसको मैं कंप्रेस करने वाला हूँ। तो मैंने इसको सेलेक्ट करा और ओपन कर दिया। अब ओपन करने के बाद दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे आपको तीन चीजें पूछ रहा है। एक्सट्रीम कंप्रेशन आपको करना है, रिकमेंडेड कंप्रेशन करना है या लेस कंप्रेशन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सट्रीम कंप्रेशन पे जाइए। एक्सट्रीम कंप्रेशन पे जाने से क्या होगा कि आपके फाइल की जो क्वालिटी है उस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं आपको इसका आउटपुट भी दिखाऊंगा, लेकिन आपका जो फाइल का साइज है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्सट्रीम कंप्रेशन जो है उस पर क्लिक करा और कंप्रेस पीडीएफ पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ देखिए अब कंप्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब ये कितना टाइम लेगा ये तो आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा, कैसा आपने इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है। तो यहाँ पर तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके ही अपना जो है इंटरनेट चला रहा हूँ। तो मे बी मेरे को थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप जो है अगर वाईफाई यूज करते हैं तो बहुत जल्दी ये काम आपका हो जाएगा। मोबाइल हॉटस्पॉट से भी या फिर एक नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन से भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, पहली बात तो ये है, तो आप उसके लिए टेंशन ना लें। तो अब थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि ये कम जो हमारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। तो देखिए हमारा जो कंप्रेशन का प्रोसेस है वो लगभग पूरा हो गया है और यहाँ ये हमारे पीडीएफ को कंप्रेस कर रहा है। तो इसमें भी आपको कुछ टाइम लग सकता है, बहुत जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जो साइज है, जैसे मेरे डॉक्यूमेंट का साइज था 9.52 MB। अब देखिए इसको इसने कंप्रेस कर दिया है। 9.52 MB का जो मेरा फाइल था वो कंप्रेस होके कितना हो गया, 3.9 MB। और ये उस कंप्रेस फाइल को यहाँ पे डाउनलोड कर रहा है। तो अब देखिए ये जो फाइल थी, तो ये मतलब लगभग 10 MB की फाइल थी, इसको हमने कंप्रेस करके कितना कर दिया, लगभग 3-3.5 MB में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो है डाउनलोडिंग हो रही है इसकी। तो मेरे इंटरनेट के स्पीड के हिसाब से, जितना मेरा इंटरनेट का स्पीड रहेगा उसके हिसाब से जो है ये डाउनलोडिंग जो है इसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर तो मेरे को इसमें टाइम लग रहा है। अब देखिए मैं आपको लेके जाता हूँ, ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको लेके जाता हूँ कि ओरिजिनल जो मेरा डॉक्यूमेंट बना
वो कितने एमबी का मेरा जो है कन्वर्ट हुआ। तो अब जब इसको आप कर लेंगे तो आपको वापस बैक जाना है और वापस बैक जाके आप अपने जो है इस पीसी में डाउनलोड के जब ऑप्शन में जाएंगे तो डाउनलोड के ऑप्शन में जाके आप देखेंगे तो जिस डॉक्यूमेंट को मैंने कंप्रेस करा था दोस्तों वो आपको यहाँ पे लिस्ट में मिल जाएगा और उस डॉक्यूमेंट का जो साइज है देखिए 3.8 MB हो गया है। अब मैं बात करता हूँ उसकी क्वालिटी की। तो देखिए मेरा इग्नू का डॉक्यूमेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखिए यहाँ पे ये रीडेबल है, मतलब किसी भी तरह से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसको पढ़ने में किसी तरह की प्रॉब्लम आने वाली है। तो आपको प्रॉपर रीडेबल डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो इस तरह से आप जो है आगे भी, अब आपने एक डॉक्यूमेंट को अगर जो है स्कैन कर लिया तो आप वापस बैक जाइए। बैक जाने के बाद आपको दोबारा से ऑप्शन मिलेगा दूसरे, क्या कहते हैं, दोबारा से आप दूसरे फाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर तीसरे फाइल को सिलेक्ट कीजिए। इस तरह से आपके जितने भी फाइल हैं उसको आप 1 बाय 1 कंप्रेस कर सकते हैं। और अगर आपके पास प्रॉपर एक इंटरनेट स्पीड है तो इसमें आपको बहुत कम टाइम लगने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो साइट है उस पर आपको जब अपने असाइनमेंट अपलोड करने पड़ेंगे तो उसकी एक साइज लिमिट है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऑल इन ऑल आप इस साइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन साइट है, आपको किसी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ेगा और आप आसानी से अपने फाइल्स के साइज को कम कर सकते हैं, क्वालिटी में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। तो आपने देखा कि किस तरह से मेरे फाइल का साइज़ जो है 9 MB के आसपास था और उसको मैंने घटाकर 3 MB कर दिया। वैसा ऐसा करने के लिए आपके पास बहुत सारे एंड्रॉयड ऐप भी हैं जिसका इस्तेमाल करके आप साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। बट मैंने जो है पीसी के साइट के हेल्प से करा। तो जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे, जो मैंने आपको बताया वो ठीक लगे, या फिर आपके पास कोई अदर ऑप्शन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप साइज़ चेंज करते हैं तो आपके पास जो नई फाइल जनरेट होती है, आप प्लीज़ उस फाइल का जो नाम आपको सिस्टम देता है उस नाम को चेंज करके अपने सब्जेक्ट का नाम दे दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप उस असाइनमेंट को अपलोड करेंगे तो आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी। जनरली जो सिस्टम नाम जनरेट करता है वो सारे फाइल्स के एक जैसे हो जाते हैं। आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो पांचों सब्जेक्ट के नाम सिमिलर आपको दे देगा, नंबर्स में थोड़ा सा चेंज होता है। तो बच्चों को असाइनमेंट अपलोड करते समय प्रॉब्लम आती है, वो किसी सब्जेक्ट की जगह किसी दूसरे सब्जेक्ट का जो है असाइनमेंट अपलोड कर देते हैं और बाद में उनको प्रॉब्लम आती है। तो प्लीज़ आप नाम चेंज कर दीजिएगा ताकि अपलोड करते समय आप करेक्ट फाइल को चूज़ करें। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके और कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जो है ड्रॉप कर दीजिए, मैं उनके जवाब ज़रूर दूंगा। और दोबारा से अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और आपको लगता है कि किसी को इस वीडियो से हेल्प होने वाली है तो उसको भी आगे वीडियो पास ऑन कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी के लिए तो इतना ही।